ऑपरेशन लोटस पर छिड़े सियासी घमासान के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायकों को खरीदने के इल्जाम लगे हैं और इस पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमएलए भराज के आरोपों को नकारा है और कहा है कि आप विधायक झूठ बोल रही हैं। सीएम सैनी ने जो ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद फरोख्त करने के इल्जाम लग रहे हैं उनको नकार दिया है और साफ साफ कहा कि मुझे तो एमएलए का नाम भी नहीं पता। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा झूठी है। सीएम सैनी ने कहा ये पंजाब के जो लोग हैं वो झूठ का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है एमएलए भराज के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। आपको बता दें कि आप विधायक उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनको विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, पेशकश की गई रकम की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब इन आरोपों को नकार दिया है। आम आदमी प्रेस वार्ता करिए सर, बंद कमरे में मीटिंग हुई थी जी आपके साथ। कब? अब ये तो आप बताएंगे, वो बताएंगे जी। उन्होंने तो बता दिया। तो आप नाम बता रहे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन है। मैं ये भी नहीं जानता भी कौन से विधानसभा क्षेत्र से। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पंजाब की जनता हमारी सम्मानित जनता है। पंजाब के लोगों की जो लोग की मुझे निमंत्रण देण आउंदे आ, मैं पंजाब दे लोकां दे निमंत्रण ते पंजाब विच मुझे जाण दा मौका मिलता है, उन्हां दे निमंत्रण ते मिलता है, क्योंकि पंजाब दे लोकी आम आदमी ते बड़े तंग ने। ਜਿਹੜੇ आरोप पंजाब दे विच आप तुसी कह रहे ने ये लगाए सी, दिल्ली विच भी लगाते होंगे। दिल्ली वालों ने साफ कर दिता भी ये तो झूठ की दुकान है और ये कांग्रेस से भी बड़ी दुकान है झूठ की। इन्होंने चाहे कांग्रेस पार्टी पंजाब दे विच है, चाहे या आम आदमी की पार्टी की सरकार कांग्रेस दे विच आई है, इन्होंने लोगों को वो सजाबाग दिखाते कांग्रेस ने जेड़े दिखाए सी आम आदमी ने उदे बड़े दिखा दिते। इन्होंने खरीद फरोख्त दी, मैं तो जेड़ा तुसी ना लिता मैं तो उन्होंने जानता भी नहीं। मैं आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफ़र दी गई, टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफ़र दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजाबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने, और यहाँ पर भी इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि हमारे तो जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 बढ़ाई दिया हमने। यहाँ का जो क्लिनिक मोहल्ला है, क्लिनिक मोहल्ले के अंदर तो लोगों को वहाँ से उपचार होता है इमरजेंसी। इस प्रकार का नैरेटिव आम आदमी ने बनाने की कोशिश की, परंतु केजरीवाल जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहाँ भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। मैंने तो कल कहा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा, क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर अगर जा रहा हूं, पंजाब के लोगों के निमंत्रण पे जा रहा हूं, पंजाब के लोगों में पीड़ा है,
इस बात की पीड़ा है पंजाब के लोगों में कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और फिर आम आदमी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने बड़े सजबाग दिखाए थे। आम आदमी ने महा धोखा किया। क्या मेरे नाल साडे संगरूर तो एक नामवर व्यक्ति ने जिन्हां ने हरियाणा दे मुख मंत्री नायब सिंह सैनी नाल संपर्क ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा, क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर अगर जा रहा हूं, पंजाब के लोगों के निमंत्रण पे जा रहा हूं, पंजाब के लोगों में पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है पंजाब के लोगों में कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और फिर आम आदमी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने बड़े सजबाग दिखाए थे। आम आदमी ने महा। और अब जिक्र करेंगे हरियाणा सरकार के एक बड़े फैसले की। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके अंकों के आधार पर ही चयन किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक नहीं मिलेंगे। ग्रुप डी अधिनियम 2018 की धारा 26 में संशोधन किया गया है। तो आपको बता दें, पहले जो है जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, इसके आधार के साथ साथ ही सामाजिक आर्थिक आधार पर भी अतिरिक्त नंबर दिए जाते थे, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं वो शामिल होते थे और इस वर्ग के जो उम्मीदवार होते थे उनको अतिरिक्त वेटेज मिलता था, अंक दिए जाते थे। लेकिन अब संशोधन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी अंकित, अब जो है संशोधन किया गया है और जो अंक पहले दिए जाते थे सामाजिक या आर्थिक आधार के वर्गों को जो अंक मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे, किस तरह से इसे देखा जा रहा है और ये कितने अंक थे जो पहले मिलते थे? बिल्कुल, जो सामाजिक और आर्थिक मापदंड के आधार पर अंक दिए जाते थे ग्रुप डी की परीक्षा के अंदर, वो अब मिलने बंद हो जाएंगे। तो अब लेकिन ये जो फैसला है वो 10वीं कक्षा से जो नीचे की परीक्षाएं होती हैं उसमें सीईटी लागू नहीं होगा। जब 10वीं कक्षा से ऊपर के जो ग्रुप डी के जो पद हैं उनके ऊपर ये फैसला लागू होगा। जो मुख्य सचिव जो हैं अनुराग रस्तोगी, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो पहले ये इसी सरकार के दौरान ये तय किया गया था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तय किया था कि जो आर्थिक और सामाजिक आधार के ऊपर 5 अंक तय किए गए थे, वो 5 अंक इनको वेटेज के रूप में मिलते थे, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है। अब पूर्णतः सीईटी का जो आधार होगा, सीईटी का जो पेपर होता है संयुक्त पात्रता परीक्षा का, तो उसके आधार के ऊपर ही अब ये भर्ती होती हुई नजर आएगी। जी, यानी कि सभी को एक सामान्य श्रेणी में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का विवाद ना रहे। बिल्कुल, अब सामान्य श्रेणी में लाने की ही कोशिश की गई है। हालांकि पहले जो कोशिश की गई थी वो भी काफी सराहनीय थी कि जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जो कमजोर हैं उन्हें 5 अंक अतिरिक्त दिए जाते थे, जिससे कि वो नौकरी में वरीयता पा सके। लेकिन अब उसको हालांकि कोर्ट में चैलेंज हो गया था और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ही अब हरियाणा सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि उन अंकों को खत्म करके और जो एक सीईटी जो टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी के आधार के ऊपर अब नौकरियां लगेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो जो फिलहाल सामाजिक आर्थिक तौर पर जो वर्ग पिछड़े पाए जा रहे थे उन्हें एक स्तर पर लाने के लिए सरकार की तरफ से पहले वेटेज दिया जाता था, जो अब खत्म किया गया है और अब कहा गया है कि सिर्फ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसी के आधार पर चयन किया जाएगा।